हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लें अपन। वाइटल साइन आर यूजुअली मेजर्ड टू ऑब्टेन अ क्विक इवेल्युएशन ऑफ द पर्सन जनरल फिजिकल कंडीशन। किसी भी पर्सन की जनरल फिजिकल कंडीशन को असिस्ट करने के लिए वाइटल साइन बहुत ज़रूरी होता है। वाइटल साइन को हम जैविक चिन्ह भी कहते हैं या फिर मूलभूत चिन्ह भी कहते हैं। ये जीवन का मूलभूत चिन्ह भी होते हैं। इसके अंदर 4 मैकेनिज्म इसके होते हैं, 4 चीज़ें आती हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर फर्स्ट होता है टी। इसको चारों चीज़ों को आप एक बार हम लोग बोलते हैं TPR एंड BP ठीक है। T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स and R for respiration and last BP ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये अपनी 4 मैकेनिज्म हो गए जिनको अपन वाइटल साइन कहते हैं। TPR एंड BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। ठीक है। नंबर फर्स्ट अपन लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है अपना, तो टेम्परेचर अपन लेते हैं, देखिए टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपन देख लें। बॉडी टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी और इट इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड द हीट लॉस्ट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर हीट का बनना और उसका लॉस होना। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट का प्रोड्यूस होना और उसका लॉस होना, ये अपना टेम्परेचर कहलाता है। एक बार देख लीजिए, बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट का बनना और उसका लॉस्ट होना। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो अपना होता है उसको अपन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको लेते हैं, और एक लेते हैं इसको सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट में इसको लेते हैं, फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसका ना सेल्सियस में ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ये, किसमें होता है, सेल्सियस में। ठीक है, अब कभी कभी आपने देखा होगा टेम्परेचर अपना हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल, जो गांव की भाषा में उसको बोलते हैं, नॉर्मल भाषा अपन लोग होते हैं उसको फीवर आ गया। फीवर आने का मतलब है कि टेम्परेचर हाई हो गया। ठीक है, कभी किसी इंसान का टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी इसका लो हो जाता है। तो जो हाई टेम्परेचर होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं और कितने पे बोलते हैं, देखिए इसके लिए 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर वो क्या होगा, ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। ये अपना जो ज़्यादा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। अब अगर वो लो हो जाता है, कभी कभी किसी इंसान का आपने देखा लो हुआ, तो लो के लिए कितने डिग्री से अपन लेंगे, तो उसका होगा 98 डिग्री से इसको लेंगे। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर वो कम हुआ, इन डिक्रीज हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोपायरेक्सिया। क्या बोलेंगे, हाइपोपायरेक्सिया। ये अपना हुआ हाइपोपायरेक्सिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, पायरेक्सिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर, और हाइपो मीन्स कम, पायरेक्सिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा होना उसको हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। ज़्यादा कितने पे होगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोपायरेक्सिया। ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म है अपना, कौन सा है, देखो पल्स। ठीक है, P फॉर पल्स लेंगे अपन। तो पल्स अपन क्या होती है, अब अपना आप है पल्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पल्स क्या होती है, द रिदमिक डायलेशन ऑफ एन आर्टरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम बीटिंग द हार्ट। ठीक,
अब ये क्या है, देखो जो अपना डायलेशन होता है आर्टरी के अंदर क्या होता है, ब्लड का जाना होता है, आपने देखा होगा। तो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो उन्हीं आर्टरीज के अंदर क्या होता है, डायलेशन होता है, ठीक है। तो डायलेशन जो होता है वो किस पे होता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट जब बीट करता है तो उसके कारण ही क्या होता है, आर्टरीज के अंदर डायलेशन होता है। जब डायलेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स होते हैं, ठीक है। कई जगह से आप पल्स लेते हैं बॉडी में से, नॉर्मली जो है 9 साइड ऑफ पल्स होती हैं, 9 जगह से लेते हैं अपन पल्स को, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, अब देखिए आप, पल्स पल्स अलग अलग एज पे अलग अलग होती है, सबकी एक नहीं रहती है। तो देखो क्या क्या होती है, एक आपका बिफोर बर्थ, आप क्या देखेंगे, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं FHS, इसका बोलते हैं फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। तो ये जो होती है वो क्या होती है, 140 से 150 बीट पर मिनट। इसका मात्रक क्या होता है, बीट, ठीक है, बीट होता है, ध्यान रखिएगा, बीट, ठीक है। तो ये बिफोर बर्थ कितनी होती है, जन्म से पहले जो फीटल होता है उसकी कितनी होती है, 140 से 150 बीट पर मिनट होती है। अब उसके बाद में आपका आया कौन सा, एट बर्थ, अब उसका हुआ जन्म, ठीक है। तो जन्म होने पर उसकी कितनी आई, एट बर्थ, ठीक है। एट बर्थ में अपन ने देखा तो उसकी थोड़ी कम हो गई, 130 से 150 बीट पर मिनट तक चली गई, ठीक है। उसके बाद में फिर आया 1 ईयर, अब बच्चा कितना हुआ, 1 साल का हुआ, ठीक है। जब 1 साल का हुआ तो उसकी जो फिर कितनी रह गई, फिर थोड़ी सी कम हुई, 115 से 130 बीट पर मिनट, कितनी रहेगी, 115 से 130 बीट पर मिनट। और उसके बाद में 2 साल का हुआ तब कितनी होगी, देखो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, सभी अलग अलग एज पे ये क्या है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो 2 साल का हुआ, 2 साल का बच्चा जब हुआ तो उसकी कितनी होगी, आप देख सकते हैं 100 से 115 तक, ठीक है, 115 और से 115 हुई। उसके बाद बच्चा हुआ 3 साल का, ठीक है। 3 ईयर के लिए कितना होगा, 3 ईयर चाइल्ड्स के लिए, 3 ईयर चाइल्ड्स के लिए हुआ 86 से 100 बीट पर मिनट, कितना हुआ आपका, 86 से 86 से 100 बीट पर मिनट तक हो गई। अब उसके बाद में हुआ एन एडल्ट देखेंगे, ठीक है। अलग अलग एज पे ये अलग अलग होती है। एडल्ट की ये कितनी आई, एडल्ट के लिए अपन देख सकते हैं, एडल्ट के लिए इसमें कितना आया, 70 to 80, 70 से 80 बीट पर मिनट, कितना हुआ ये, 70 से 80 बीट पर मिनट। अब उसके बाद में ओल्ड एज, ओल्ड एज वालों की कितनी होगी, देखिए ओल्ड एज है तो ओल्ड एज के लिए जिसका जो आया है वो है 60 to 70 बीट पर मिनट, कितना 60 से 70 बीट पर मिनट हुई इसकी, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, टेम्परेचर। ये अलग अलग एज पे आपने देखा, बिफोर बर्थ था, एट बर्थ था, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एडल्ट एंड एज, ठीक। अलग अलग एज पे आपने देखा कि अपनी जो पल्स रेट है वो क्या है, कम ही होती आई है, ठीक है। और एक नॉर्मल जो एडल्ट की होती है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, 70 से 80 बीट पर मिनट। अब उसके बाद में कभी कभी आपने देखा वो पल्स किसी की हाई हो जाती है, किसी की लो हो जाती है, ठीक है। जब हाई होगी पल्स रेट, जब पल्स रेट क्या हुई, अपनी हाई हुई, ठीक है, पल्स रेट इंक्रीज हुई, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म्स है, उसको बोलते हैं हम टेकीकार्डिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया में क्या होता है, पल्स रेट का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, ठीक है। उसके बाद में अब नॉर्मल से कम हुई पल्स रेट, ठीक है। अब पल्स रेट क्या हुई, डिक्रीज हुई, नॉर्मल से कम हुई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ठीक। जब नॉर्मल से कम हुई तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। आया समझ में यहाँ तक। अब उसके बाद में हमारा तीसरा मैकेनिज्म कौन सा है, रेस्पिरेशन। अपन रेस्पिरेशन देख लेते हैं, देखिए रेस्पिरेशन,